दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज डायरेक्शन टेस्ट दिशा परीक्षण दिशा का नया चैप्टर रीजनिंग में चलेगा, जो बहुत ही शानदार ट्रिक के साथ चलेगा। आप सवाल देखते ही डायरेक्ट ही आंसर 5 ही सेकंड में ले आएंगे। बस बने रहिए वीडियो के साथ शुरू से अंत तक। आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, चाहे एसएससी सीजीएल, एसएससी 10+2, जीडी, कोई भी रेल ग्रुप डी का कोई भी, जिसमें भी डायरेक्शन चैप्टर आता है आपके सिलेबस में, वो सभी के लिए एग्ज़ाम रहेगा। कोई भी एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। तो बात करते हैं इसमें दिशा की। पहले तो बेसिक्स ये समझ लीजिए आप सब लोग। मुख्यतः दिशा कितने प्रकार की होती है? मुख्यतः 4 प्रकार की होती है। कौन सी होती हैं? पूर्व, ऊपर की ओर क्या होता है? उत्तर, पश्चिम, और यहाँ पर दक्षिण। मुख्यतः कितने प्रकार की होती हैं? 4 प्रकार की होती हैं। और भी दिशाएं होती हैं, जैसे देखेंगे आप सभी लोग। ये क्या हो गया? उत्तर और पूरब मिलके क्या हो गया? उत्तर और पूर्व। और ये क्या हो गया? पूर्व और दक्षिण मिलके क्या हो गया? दक्षिण पूर्व। और पश्चिम और दक्षिण मिलके क्या हो गया? दक्षिण पश्चिम। और उत्तर और पश्चिम मिलके क्या हो गया? उत्तर और पश्चिम। ये हो गए। इनके बीच कितने अंश का कोण बनता है दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए, इन दोनों के बीच में 45 अंश का कोण बनता है। अगर 4 दिशाएं दी हुई हैं, पूर्व, उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, तो ये यहाँ से देखेंगे तो ये समकोण है। तो ये कितने अंश का कोण बनाता है? 90 अंश का कोण बनाता है। तो इसमें 45 रहेगा, इसमें भी 45 अंश का कोण रहेगा, ये भी 45, सभी में 45 अंश का कोण रहेगा। तब अब और बेसिक चीज़ समझ लीजिए, नोट्स में यहाँ पर लिख लेंगे अपने। दाईं ओर का मतलब होता है दक्षिणावर्त, जिसे घड़ी की दिशा, ये दक्षिणावर्त जो होता है दाईं ओर, घड़ी की दिशा। उसके बाद बाईं ओर वामावर्त। कभी कभी फ्रेंड्स पूछ लिया जाता है दक्षिणावर्त, वामावर्त, तो आप कंफ्यूज रहते हैं कि दायां होता है कि बाईं ओर होता है। तो इसको ज़रूर अपने दिमाग में उतार लीजिएगा। वामावर्त का मतलब होता है घड़ी की विपरीत दिशा। विपरीत दिशा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन कैसे इस पर हल किया जाएगा। शानदार ही ट्रिक के साथ बने रहिए। पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स, एक दिन रमेश पूर्व दिशा में मुंह करके खड़ा था। उसके बाद वह घड़ी की दिशा में 135 डिग्री घूमा तथा फिर घड़ी की विपरीत दिशा में 90 अंश घूमा। उसके बाद वह घड़ी की दिशा में 180 अंश घूमा तथा अंत में 135 अंश घड़ी की विपरीत दिशा में घूमकर 45 डिग्री फिर से उसी दिशा में घूम गया। बताइए अब उसका मुख किस दिशा में है?
ऐसे सवालों को बहुत ही शानदार ट्रिक से हल करेंगे। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले आप क्लॉक वाइज, उसके बाद एंटी क्लॉक वाइज ऐसे कर लेंगे। आप घड़ी की दिशा में कितना घूम रहा है, घड़ी की दिशा में 135 डिग्री घूम रहा है। उसके बाद घड़ी की विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री, 90 अंश ये है। उसके बाद फ्रेंड्स फिर वह घड़ी की दिशा में 180 अंश घूमा, घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज 180 अंश। उसके बाद अंत में वह घड़ी की विपरीत दिशा में 135 अंश घूमा। उसके बाद फिर घड़ी की विपरीत दिशा में 45 अंश घूमा, ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, इसमें 135 इसमें है, 135 इसमें, इसको जो दोनों मिल रहे हैं इसको काट देंगे। उसके बाद बचा क्या, योग कर लेंगे। यहाँ पर 180 अंश ये है, ऐसा नहीं इसको काट देंगे इसमें से, इससे काट देंगे, ऐसा नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, ये गलत तरीका है। 180 अंश और इसको जोड़ेंगे तो 135 अंश। अब दोनों का डिफरेंस करेंगे, मतलब अंतर, कितने का अंतर है, 45 अंश का, 45 अंश, 45 अंश अंतर है। और प्लस कौन ज़्यादा है, घड़ी की विपरीत दिशा ज़्यादा है कि घड़ी की दिशा में, तो घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज तो जो है ज़्यादा है, कितना है, 45 अंश। तो वर्तमान में वो क्या था, शुरू में पूर्व की दिशा में मुँह करके खड़ा था, तो पूर्व ये हो गया फ्रेंड्स आपका पूर्व, ये पूर्व हो गया। तो आपको क्लॉकवाइज घूमना है घड़ी की दिशा में, तो कितने घूमेंगे, 45 अंश। तो ये 45 अंश यहाँ से यहाँ घूमे। तो आंसर क्या है आपका, दक्षिण पूर्व। तो राइट आंसर आपका क्या है, सी, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, दक्षिण पूर्व। ऐसे सवालों को ऐसे ही हल करेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। नरेश का मुंह उत्तर पश्चिम की ओर है, वह 90 अंश दक्षिणावर्त, 180 अंश वामावर्त तथा फिर 90 अंश वामावर्त घूमता है। अब उसका मुख किस दिशा में है। जो पहले आपको पहला क्वेश्चन कराए थे उस तरीके से भी आप कर सकते हैं, या फिर ऐसे सवाल ऐसे देखने में मिल जाए, तो दक्षिणावर्त 90 अंश, वामावर्त 90 अंश, तो इसको यहीं पर काट दीजिए, ख़त्म। यहाँ पर खेल ख़त्म हो गया इसका। बचा हमारा क्या, 180 अंश वामावर्त। पूछा क्या है, नरेश का मुंह उत्तर पश्चिम, मतलब यहाँ पर, ये यहाँ पर नरेश का मुंह है। तो अगर 180 अंश पूछ लेता है तो डायरेक्ट आप इसका जस्ट सामने वाला कर सकते हैं। जैसे इसका उत्तर पश्चिम का 180 अंश अगर पूछा है तो किसी भी में आए तो आप उसके सामने का जस्ट कर सकते हैं। जैसे इसका सामने को हो जाएगा दक्षिण और पूरब, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कितने में आ रहा है आपका, दक्षिण और पूरब, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3। अंकुश पूर्व दिशा में मुंह करके खड़ा है, उसके बाद वह निम्न प्रकार से घूम जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ जाते हैं तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसानी से तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। जैसे बताए थे वैसे भी आप सॉल्व इसको कर सकते हैं, या फिर ऐसे इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 2R 2L कैंसिल हो गई, 3L 3R से कैंसिल हो गई, बचे क्या हमारे पास, 2 लेफ्ट और 1 राइट बचा हमारे पास। तो ज़्यादा इसमें क्या है, 1 लेफ्ट हमारे पास ज़्यादा है।
तो इसका हम चित्र बना लेंगे दिशा का। पूर्व, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम। तो कितना ज़्यादा है, कहाँ से पूछ रहा, अंकुश पूर्व दिशा में मुँह करके खड़ा है, मतलब यहाँ पर खड़ा है। तो लेफ्ट है आपका, तो लेफ्ट ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा, ऊपर जाएगा। तो यहाँ से 45 अंश मतलब एक लेफ्ट मतलब 45 अंश घूमता है, सॉरी 45 नहीं 90 डिग्री घूमता है, 90 डिग्री घूमता है। तो यहाँ से पूर्व से वो एक बार घुमाए एक लेफ्ट, तो उत्तर में आ जाएगा वो। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, उत्तर, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होना चाहिए। ऐसे सवाल को इस तरीके से आप हल कर सकते हैं। चौथा सवाल की बात करते हैं। अरुण यदि पूर्व दिशा में देख रहा है तो बताइए निम्न में से किस प्रकार घूमने पर उसका मुंह दक्षिण की दिशा में हो जाएगा। ऐसे सवाल को बहुत ही आसानी से ऑप्शन ऐसे दे दिया गया है। अब हम देखेंगे इसको ऑप्शन से। दायां, बायां कैंसिल, फिर दायां, बायां कैंसिल, फिर दायां, फिर बायां कैंसिल हो गया। इसमें तो नहीं है हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं। बायां, दायां कैंसिल, बायां, दायां कैंसिल, और बचा बायां बायां। बायां होता है ऊपर से, पूर्व की दिशा में है, यहाँ पर अरुण है, यहाँ पर अरुण है। तो 2 बार घूमेंगे, 1 2, तो आ जाएंगे पश्चिम। लेकिन इसमें क्या पूछ रहा है, किस प्रकार घूमने पर उसका मुंह दक्षिण दिशा में हो जाए। दक्षिण तो हमारा यहाँ पर है, तो बायां घूमेंगे तो नहीं हो पाएगा 2 बार। तो ये भी ऑप्शन हमारा सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं। बायां, दायां कैंसिल, दायां, बायां कैंसिल, बायां बचा। तो बायां एक बार यहाँ से घूमेंगे तो उत्तर पे आ जाएंगे। तो ये भी ऑप्शन में हमारा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 देखते हैं। दायां, बायां, ख़त्म, बायां, दायां ख़त्म, बचा दायां। दायां जो है पूर्व से इस वारी घूमेंगे, यहाँ पर क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में, तो हमारा जो है दक्षिण आ जाएगा। हमारा राइट आंसर जो है 4 है, 4 नंबर। ऐसे सवालों को इस तरीके से हल कर सकते हैं। आगे सवाल बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। एक दिन रमेश ने किसी दिशा में चलना शुरू किया। इसका अब क्वेश्चन जो है थोड़ा टाइप बदल गया है। इसका प्रारंभिक दिशा जो है नहीं दिया गया है, एक दिशा में चल रहा है। 50 मीटर चलने के बाद दाएं मुड़ा तथा 48 मीटर चला, फिर बाएं मुड़ा तथा 54 मीटर चला, फिर दाएं मुड़ा तथा 45 मीटर चला। यदि अब वह दक्षिण दिशा में जा रहा है तो बताइए उसने किस दिशा में चलना शुरू किया था। ऐसे क्वेश्चन को बहुत ही शानदार तरीके से हल करेंगे। इस क्वेश्चन में अंतिम दिशा दिया गया है और हमें प्रारंभिक दिशा नहीं पता है कहाँ से शुरू किया था। ऐसे सवालों को हम बहुत ही शानदार तरीके से हल करेंगे। क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। क्वेश्चन मार्क मतलब हमें प्रारंभिक दिशा नहीं पता है। इसमें दायां दिया गया है, दायां, इसको राइट। उसके बाद फिर क्या दिया गया है, बायां, दायां बायां इसमें देखेंगे लेफ्ट। उसके बाद फिर यहाँ पर दायां दिया गया है राइट। कहाँ से चलना अंतिम कहाँ है इसका दिशा, दक्षिण। तो इसमें राइट लेफ्ट कट गया, बचा हमारे पास क्या, राइट बचा। तो इसमें ऐसे क्वेश्चनों को बहुत ही शानदार तरीके से हल करेंगे। इसका राइट नहीं घूमेगा, ये दक्षिण में है, ये अगर यहाँ पर है
तो ये राइट नहीं घूमेगा, पश्चिम आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर प्रारंभिक दिशा नहीं दिया गया है, अंतिम दिशा अगर दिया गया है, तो इसको हल करने के लिए राइट अगर है तो इसको लेफ़्ट में बदल लेंगे, लेफ़्ट, इसको लेफ़्ट में कर लेंगे अगर राइट दिया गया। अगर लेफ़्ट दिया होता, बचा होता, तो उसको राइट कर लेते। तो यहाँ से हमें लेफ़्ट जाना है, तो लेफ़्ट आ गया, राइट के स्थान पर हम लेफ़्ट कर लेंगे। राइट है तो उसको लेफ़्ट में बदल लेंगे। तो दक्षिण हमारा अंतिम था, तो यहाँ पर था, ये अंतिम था हमारा, यहाँ पर रमेश, यहाँ पर अंतिम था। तो उसके बाद लेफ़्ट जाना, लेफ़्ट के मतलब ऊपर हमें जाना है, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में जाना है। तो लेफ़्ट है तो हमें घड़ी की विपरीत दिशा में जाना है, तो हमारा हो जाएगा पूर्व। तो क्या है हमारा आंसर? ऑप्शन नंबर ए, पूर्व। राइट आंसर आपका ये है। ऐसे सवालों को इस तरह से हल करेंगे। एक सवाल और इस पर बताएंगे जो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, संध्या एक अज्ञात दिशा में चल रही है, मतलब इसका कोई अभी शुरुआती प्रारंभिक दिशा पता नहीं है, बस वो चलती जा रही है। दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलती है, फिर बाईं ओर मुड़ती है तथा 24 मीटर चलती है, अंत में फिर से बाईं ओर मुड़ती है, जबकि 25 मीटर दूरी तय करती है। उसकी अंतिम दिशा पूर्व है, तो अंतिम दिशा दे दिया गया है, जैसे पिछले वाले सवाल में था वैसे सेम ये भी है, वैसे ही हल होगा बहुत ही शानदार से। अंतिम दिशा पूर्व है तो उसकी प्रारंभिक दिशा क्या थी, मतलब इसमें प्रारंभिक दिशा नहीं दिया गया है, अंतिम दिशा दिया गया है। अगर अंतिम दिशा दिया गया है तो आपको पहले ही, इससे पहले 5वां क्वेश्चन जो कराए थे, ऐसे ही आप हल कर सकते हैं। देखिए इसको कैसे हल करेंगे। प्रारंभिक दिशा में पता नहीं है तो इसको हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। उसके बाद क्या बोला है? दाईं ओर, राइट, उसके बाद फिर बाईं ओर, लेफ्ट, फिर उसके बाद बाईं ओर, लेफ्ट। अंतिम दिशा क्या है? पूर्व। यहाँ पर पूर्व लिख लेंगे। तो राइट लेफ्ट कैंसिल हो गए, राइट लेफ्ट कैंसिल हो गए। उसके बाद बचे क्या हमारे पास? लेफ्ट। अब हमें लेफ्ट नहीं घूमना है, लेफ्ट हमें नहीं घूमना। क्या बताए थे अभी? उसमें राइट आया था तो उसको लेफ्ट में चेंज कर लिए थे, तो यहाँ पर लेफ्ट आ गया है तो इसे हम राइट में चेंज कर लेंगे। अब हम इसको हल करेंगे। राइट है तो पूर्व में थी संध्या, जो अंतिम जो था पूर्व में थी अंतिम, तो उसके राइट में हमें जाना है। तो राइट में घड़ी की दिशा, तो हम कहाँ जाएंगे? वो पूर्व में थी, यहाँ पर थी संध्या, यहाँ पर जहाँ एक गोला बना रहे हैं यहाँ पर थी। तो इसके बाद हम घड़ी की दिशा में जाएंगे, यहाँ पर आएंगे दक्षिण। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? दक्षिण, ऑप्शन नंबर 4। ऐसे सवालों को ऐसे ही शानदार तरीके से हल करिए। आपके पास अगर कोई भी बुक हो, जितना भी पढ़ाया गया है, क्वेश्चन हेर हेर के ऐसे सवालों को ज़बरदस्त तरीके से करिए। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कल इसके आगे की वीडियो लेके मिलते हैं। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाली हर लेटेस्ट जानकारी आपको मिलती रहे। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं कल न्यू टॉपिक के साथ, दिशा ही चैप्टर से। तब तक के लिए जय हिंद।